अजमईन के साथ कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा थे। कब्र के अंदर अभी वक्त था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया कि कब्रिस्तान आखिरत को याद दिलाने के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, इससे तुम्हें आखिरत याद रहेगी। और फरमाया अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ देने वाली, ख़त्म कर देने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो। आज इनका नंबर है, कल को हमारा नंबर है। कफ़ा बिल मौत वाइज़न, नसीहत के लिए, बयान के लिए, तकरीर व तबलीग के लिए मौत ही काफ़ी है। अगर कब्रिस्तान में भी आखिरत याद ना आई, मौत याद ना आई, हशर याद ना आई, तो फिर कहाँ याद आएगी। जनाजा जा रहा था पूछा सहाबी से कि किसका जनाजा है? फरमाया तेरा जनाजा है। अगर तुझे ये बात बुरी लगे तो मेरा जनाजा है। ये वक्त ये देखने का नहीं किसका जनाजा है, ये वक्त अपने जनाजे को याद रखने का है कि एक दिन हमें भी जाना है। हजरत मौलाना सईद खान साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू बार बार फरमाते थे कि हर मरने वाला दुनिया से जाने वाला बाद वालों को खबर दे रहा है, देखो मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ, और यहाँ आओगे तो तैयारी के साथ आना। अगर बगैर तैयारी के आ गए तो फिर ये कब्र तुम्हारे लिए अल्लाह हिफाजत फरमाए जहन्नम का गढ़ा है। और अगर तुमने पांचों नमाजें पढ़ी, जिस तरह जनाजे की नमाज में शरीक हुए, जनाजे की नमाज पढ़ना तो फर्ज किफाया है, फजर फर्ज ऐन है, जोहर फर्ज ऐन है, मगरिब इशा फर्ज ऐन है। पांचों नमाजें अगर तुमने न पढ़ी और रमजान के रोजे न रखे, हज न किया, ज़कात न दी, कुरान न सीखा, दीन न सीखा, सुन्नत और शरीयत पर अमल न किया और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ दावत न दी, तो तुम यहाँ जब आओगे तो फिर तुम्हारे लिए ये कब्र जहन्नम का गढ़ा बन जाएगी। अगर तुमने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किया, ज़कात दी, खुद भी दीन पर चले और दूसरों को दीन की दावत दी, सुन्नत की दावत दी, शरीयत की दावत दी, आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया, इबादत का भी हक अदा किया, दावत का भी हक अदा किया, खालिक का भी हक अदा किया, मखलूक का भी हक अदा किया, अब ये कब्र तुम्हारे लिए जन्नत का गढ़ा है, जन्नत का बागीचा है, जन्नत की क्यारी है। और यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आखिरत की हवाएं तुम्हें आती रहेंगी और फिर एक दिन आएगा तुम उठकर सीधे जन्नत के अंदर चले जाओगे। तो इसलिए हम सबको अपने मौत की तैयारी करनी है, इबादत के ज़रिए, दावत के ज़रिए। जिस तरह जनाजे की नमाज में शिरकत का एहतिमाम होता है, लोग दिल्ली से भी आ गए माशाअल्लाह, अलीगढ़ से भी आ गए, पंजाब से भी आ गए, गंगों से भी आ गए, सहारनपुर से भी आ गए, न जाने कहाँ कहाँ से अज़्ज़ा क़रबा रिश्तेदार सब जमा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है। जिस तरह जनाजे की नमाज में शिरकत है, उससे ज़्यादा फजर की नमाज, उससे ज़्यादा ज़ोहर की नमाज, उससे ज़्यादा मगरिब और इशा की नमाज हमारे ऊपर ज़रूरी है। अल्लाह फरमाते हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, पांचों नमाजों की पाबंदी करो, खास तौर पर असर की नमाज का एहतिमाम करो। जिसने असर की, मगरिब की और फजर की नमाज पढ़ी वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। इसलिए पांचों नमाजों का एहतिमाम करें, पांचों नमाजों की दावत दें, उसकी तबलीग करें। डॉक्टर साहब की जिंदगी का यही सबक है। बुढ़ापे की हालत में हमने देखा कि पंजाब में चिल्ला लगा रहे हैं और आने वाली जमातों की नुसरत कर रहे हैं और उनको तरगीब दे रहे हैं, और उनकी तरगीब से न जाने कितने लोगों के चिल्ले लगे, 4 महीने लगे। इसलिए हम सब भी नियत करें, इरादे करें कि इंशाअल्लाह हम भी इबादत और दावत दोनों को जमा कर कर सारी दुनिया में जमातें बना बना कर जाकर अपनी आखिरत की तैयारी करें।